नमस्ते, मैं शिवम हूं। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। बिहार में चुनाव का माहौल है। उस चुनाव को लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। सभी पार्टियां अपने अपने तरह से राजनीति करने में लगी थी। इस बीच हुआ ये कि आपने देखा था कि पोस्टर वार की राजनीति हुई थी कुछ दिनों से, लेकिन अब ट्विटर वार की राजनीति हो रही है। यहाँ पे तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि वो अब इस चुनाव में, यानी कि जो बिहार का राजनीति है, उससे संन्यास ले सकते हैं। अगर उन्होंने जो दावा किया है उसके साथ अगर वो उतरते हैं, सही उतरते हैं, तो मोदी जी यानी सुशील मोदी को चुनाव से यानी बिहार राजनीति से संन्यास लेना होगा। अगर नहीं, अगर वो गलत निकलते हैं तो उनको संन्यास लेना होगा, वो संन्यास लेंगे। तो आपको हम दिखाएंगे, आइए कि क्या ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्विटर पर की राजनीति जो हो रही है उसके लिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव की जो है वो ट्वीट दिखाते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने लिखा है, सुशील कुमार मोदी ने कल 5 ट्वीट किए थे, उसके जवाब में सफ़ेद झूठ और गुमराह करना आपका व्यक्तित्व और खानदानी संस्कृति रही है, लेकिन भगवान के लिए इस महामारी में फर्जी दावा न करें। चुनौती है कि आप साबित करें कि 7 मार्च से 7 जुलाई तक, यानी आप समझिए 7 मार्च यानी बिहार में सबसे पहला केस आया था 22 मार्च को, और 7 मार्च से लेकर 7 जुलाई यानी करीबन 3 महीने जो है इसके अंदर कहा गया है, अगर किसी भी दिन 9000 जांच हुई है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, वरना आप ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि खुली चुनौती दी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा कि अगर सुशील कुमार मोदी जी ये प्रूफ करते हैं कि 7 मार्च से 7 जुलाई के बीच में किसी भी एक दिन 9000 जांचें हुई है कोरोना की, तो वो संन्यास ले लेंगे। और अगर 9000 जांचें नहीं हुई है तो क्या सुशील मोदी जी संन्यास ले लेंगे? इसके साथ ही मैं आपको और भी कुछ ट्वीट्स दिखाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आइए आप ये देखिए, उनका जो है 5 लगातार ट्वीट किया गया है सुशील कुमार मोदी के द्वारा। क्या लिखा है आप देखिए, किस तरह से उन्होंने आरजेडी पर तंज कसा है। आप पहला ट्वीट दिखाते हैं आपको। बिहार को सड़क मुक्त और विकास रहित रखने वाली लालटेन पार्टी सीधा निशाना साधा है आरजेडी पर। यदि लोगों को संक्रमण से बचाने की चिंता होती तो वह वर्चुअल संवाद के विरोध में थाली ना पीटती। यानी कि इससे पहले जो वर्चुअल रैली की गई थी, आपको पता होगा, उस वर्चुअल रैली को लेकर तेजस्वी ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी बीजेपी को, और बीजेपी पर करारा हमला किया था, करारा प्रहार किया था। इसको लेकर भी जो सुशील कुमार मोदी हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और सुशील कुमार मोदी कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते जो सरकार पर दबाव बनाए। चुनाव आ रहा है और आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें नया मोड़ आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।